आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ रूल्स ऑफ द इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर। जानते हो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और क्या होता है ना, नॉर्मली कि कभी कभी हम इतनी जल्दबाजी में होते हैं कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को ऐसे ही छोड़ देते हैं, बट आप मेरे साथ पढ़ रहे हो तो मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स नहीं छोड़ने दूंगी, ठीक है। तो यहाँ पर ना मैं आज आपको पढ़ाऊंगी कि रूल्स क्या होते हैं। जैसे लाइक हमने मिरर रखा और उसके सामने ऑब्जेक्ट रखा, तो आप सभी ने पढ़ा होगा कि आपके टीचर से 6 केसेस बना के दिखा दिए होंगे बोर्ड पर। कॉन्वेक्स मिरर होगा तो 2 केस बना के दिखा दिए होंगे बोर्ड पर। बट ये केस बनते कैसे हैं, मतलब इनका ओरिजिन कैसे हो रहा है। ये जो टीचर्स है ये हमारी लाइन सीधे खींचे जा रहे हैं और लाइक कहीं से भी मुड़ा दे रहे हैं, तो ऐसा हो कैसे रहा है। तो इन चीजों को समझने के लिए आपको आज की वीडियो देखना बहुत जरूरी है। तो हेलो बच्चों, दिस इज दीपाली पांडे एंड यू आर वाचिंग मी ऑन योर फेवरेट चैनल अभ्यास इंस्टीट्यूट। मैं आज आपको 4 रूल्स बताऊंगी जो कि इमेज फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं और डेफिनेटली ये रूल्स आपकी बहुत हेल्प करेंगे आगे आने वाली इमेज को फॉर्म करने में। तो आपको मेरे साथ बने रहना है और इन रूल्स को बहुत अच्छे से पढ़ना है। अगर कहीं भी कोई भी दिक्कत आती है तो पूछने से ना डरना नहीं है, ठीक है। जो डर गया वो मर गया, तो डरना नहीं है, पूछना है, डटे रहना है मैदान में, ठीक है। तो डरने की क्या बात है, वैसे भी मैं हूं ना आपके साथ। तो चलो नंबर 1 हम ये देखते हैं। देखो मैंने पहले से ही स्लाइड प्रिपेयर की है, स्लाइड प्रिपेयर करने में थोड़ा टाइम लगा है मुझे और अभी सुबह हो रही है, ठीक है। तो मेरी कॉफी भी रखी हुई है, कॉफी भी मैंने नहीं पी है। मैंने सोचा है कि मैं जब ये वीडियो बना लूंगी उसके बाद मैं अपनी कॉफी लूंगी, ठीक है। तो आप लोग अगर प्यारे प्यारे कमेंट्स करोगे तो फिर क्या होगा कि मेरी मेहनत वसूल हो जाएगी, ठीक है। तो देखो यहाँ पर मैं आपको 2 मिरर दिखा दे रही हूँ, ये दोनों मिरर हैं। और बच्चों जैसे कि मैंने आपको बताया है कि इमेज हमेशा राइट में बने, लेफ्ट में बने, दैट वी कांट से, बट ऑब्जेक्ट ना वो लेफ्ट में होना चाहिए, ठीक है। तो आप लोग खुद से एक आइडिया लगाओ कि अगर ये कोई मिरर है और इसका अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस लेफ्ट है तो ये कॉनकेव मिरर होगा। इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अगर लेफ्ट है और ये आउटवर्ड की तरफ को आ रहा है ना इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस, तो ये कौन सा मिरर है, ये कॉन्वेक्स मिरर है। तो ये तो हो गई पहचान। अब मैं रूल नंबर 1 में आपको क्या बताती हूँ कि किस तरीके से आप लोग सीखोगे कि हम इमेज कैसे फॉर्म करें ना। तो देखो सबसे पहले हमारे पास अगर ये कॉनकेव मिरर है तो सबसे पहले हमने ये प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ किया और इसमें क्या लिखा है, रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। सबको पता है ना प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, एक ऐसी लाइन जो कि मिरर पर क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है और उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से होकर के जाती है। उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। तो यहाँ पर लिखा है अगर कोई भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल मिरर पे फॉल करती है तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन पासेस थ्रू द फोकस। तो देखो अगर ये स्फेरिकल मिरर का पार्ट है तो आप सबसे पहले उसका एक एस्टिमेटेड सेंटर ऑफ कर्वेचर ड्रॉ करो। और आपको पता होना चाहिए सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में क्या होता है, सॉरी पोल के बीच में क्या होता है, फोकस होता है। तो अगर कोई भी रे ऑफ लाइट पैरेलल फॉल कर रही है मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस में, पैरेलल किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के, ठीक है। तो क्या होगा, तो होगा ये कि ये जो रे है ये आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से होकर के जाएगी। ये हमारा रूल हो गया किसके लिए, ये हमारा रूल हो गया कॉनकेव मिरर के लिए। एंड नाउ यही रूल हमारा कॉन्वेक्स के लिए भी रहने वाला है। मैंने प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ किया, मैंने सेंटर ऑफ कर्वेचर ड्रॉ किया और मेरे हिसाब से अगर इसका फोकस यहाँ है, ठीक है। तो देखो थोड़ा सा अंतर देखने के लिए मिलेगा। क्यों मिलेगा अंतर देखने के लिए, क्योंकि ये रखता है रियल फोकस और ये रखता है वर्चुअल फोकस। तो अगर आप कोई भी रे पैरेलल डालोगे तो सबसे पहले बच्चों ये जो रे है ना इसको ऐसा दिखाना कि ये यहाँ से आ रही है, मतलब लाइक ऐसा लगता है कि ये रे आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से होकर के जाती है, फोकस से आती हुई लगती है। देखो यहाँ पे लिखा है आफ्टर रिफ्लेक्शन अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम द फोकस ऑन द सेम साइड ऑफ द मिरर एज द ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले समझो रूल नंबर 1 क्या है। कॉनकेव मिरर के केस में पैरेलल ऑफ द प्रिंसिपल एक्सिस अगर रे जाएगी तो वो एक्चुअली में फोकस से होकर के जाएगी रिफ्लेक्शन के बाद। बट कॉन्वेक्स मिरर के केस में अगर आप प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई भी रे डाल रहे हो मिरर के सरफेस पर तो वो ऐसा लगेगा, लौटेगी तो वो सेम डायरेक्शन में बट ऐसा लगेगा कि इट इज डाइवर्जिंग फ्रॉम द फोकस। तो दिस इज रूल नंबर 1, आप लोग इसे नोट डाउन करो।
नंबर 2 जो कि रिलेटेड है और जस्ट आप कह सकते हो कि रूल नंबर 1 का अपोजिट है। रूल नंबर 1 में जो रे होगी वो पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस के, मतलब मिरर पे जाने से पहले। बट यहाँ पर अगर मैं प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करूँ तो यहाँ पर जो हमारी रे है वो फोकस पे डालोगे आप। आपकी रे फोकस पे फॉल कर रही है और ऐसा लग रहा है कि रिफ्लेक्शन के बाद ये पैरेलल हो जा रही है, ठीक है। एंड इन द सेम मैनर हेयर ऑल्सो आपकी ये जो रे है ये फोकस पे जाती हुई लग रही है, ठीक है। ये लग रही है कि फोकस पे जा रही है और ये क्या हो जा रही है, पैरेलल हो जा रही है। इतना बात समझ में आ रही है? समझ में आ रही है तो बता देना। देखो ये मैंने फोकस ड्रॉ किया और जो आप जब भी रे डायग्राम बना रहे हो लाइट के ना, तो उसमें रेज को जरूर दिखाओ। अगर रेज की डायरेक्शन नहीं दिखाओगे तो टीचर के लिए डिफिकल्ट हो जाएगा कि मेरा बच्चा कहना क्या चाह रहा है, इसकी रे आ कहाँ से रही है और जा कहाँ से रही है। तो चीजों को क्लियर करो, टीचर आपकी कॉपी से समझेगा आपके बारे में, है ना। तो कॉपी में बिल्कुल क्लियर बातें लिखो। तो ये हमारे रूल नंबर 2 भी कंप्लीट हो चुका है। रूल नंबर 3 में अगर हम बढ़े तो हमारे पास क्या है, अगर कोई भी मिरर है, ये हमारा मिरर है, ये हमारे दोनों मिरर हैं। अब देखो आपने अभी डिजाइन किया था इसका फोकस और इसका जस्ट डबल होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इसका फोकस और इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो देखो रूल नंबर 3 जो है वो हमारा रिलेटेड किससे है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। अब आपको रे को अगर कोई भी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जाती हुई लग रही है ना, तो वो ना इधर देखेगी ना उधर देखेगी और वो जैसे जा रही है वो वैसे ही वापस आ जाएगी, ठीक है। तो देखो अगर आपने कोई भी रे को सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू फॉल किया, ये अगर आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है तो ये रे ऐसे ही वापस आ जाएगी। ये रे गई, ये रे आई। और यहाँ पर ऐसा लगेगा, देखो सबसे पहले मैं यहाँ पर ये बना देती हूँ, सीधी रे बनानी है, डॉटेड लाइन से आप बनाओगे क्योंकि इसका सब कुछ ना वर्चुअल है इस बेचारे का। तो ऐसा लग रहा है कि ये रे ऐसे गई सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ। सॉलिड लाइन का मतलब है एक्चुअली में गई, और डॉट लाइन का मतलब है कि हमें अपीयर हो रहा है, हमें दिखाई दे रहा है। तो जो रे ऐसे गई वो वैसे ही वापस आ गई, ठीक है। तो ये रूल नंबर हमारा 3 है जो कि रिलेटेड है किससे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। रूल नंबर 4 हमारा सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पर बेस्ड है और इसके लिए आपको चाहिए पोल। ये हो गया पोल। तो अगर कोई भी रे ऑफ लाइट पोल पर गिरती है तो वो सेकेंड लॉ को फॉलो करते हुए, सेकेंड लॉ किसका, रिफ्लेक्शन के सेकेंड लॉ को फॉलो करते हुए सेम एंगल बनाती हुई वापस आ जाती है, ठीक है। यानी कि एंगल आई एंगल आर के बराबर होता है। यानी कि जिस एंगल पे वो फॉल कर रही है प्रिंसिपल एक्सिस से, उसी एंगल पर वो क्या हो जाती है, वापस हो जाती है। तो इसी तरीके से प्यार प्यार में, मजाक मजाक में मैंने आपको चारों रूल्स पढ़ा दिए। रूल नंबर 1 पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस से आएगी। रूल नंबर 2 फोकस पे डालोगे तो पैरेलल हो जाएगी। रूल नंबर 3 सेंटर ऑफ कर्वेचर पे डालोगे तो एज इट इज वापस आएगी, सेम पाथ को फॉलो करेगी। एंड रूल नंबर 4 अगर हमने रे ऑफ लाइट को पोल पर डाला तो वो सेम एंगल बनाते हुए प्रिंसिपल एक्सिस से वापस आएगी। यानी कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को, सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगी। ये चारों के चारों रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं और आपको इनसे फैमिलियर होना बहुत जरूरी है। अगर आप एक सीरियस स्टूडेंट हो क्लास 10th के और इमेज फॉर्मेशन को सीखना चाहते हो और न्यूमेरिकल्स में कोई भी डाउट नहीं करना चाहते हो, तो फिर ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चीज को क्लियर करो, बार बार बनाओ, पेंसिल स्केल से प्रैक्टिस करो। ऐसे मत सोचना कि मैं पेंसिल से डायग्राम बनाऊंगा तो मैं छोटा बच्चा हो जाऊंगा, ऐसा नहीं है। आपको परफेक्शन के लिए कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से तो स्टार्ट करना पड़ेगा। आप क्लास 10 के एक सीरियस स्टूडेंट हो, सिंसियर स्टूडेंट हो, मुझे पता है। अगर आप मेरे चैनल पर मुझे देख रहे हो तो बने रहो। मैं आपको अगली वीडियो में सिखाऊंगी कि स्फेरिकल मिरर से इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है इन रूल्स की हेल्प से। बट सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है और अपने जैसे प्यारे प्यारे बच्चों को वीडियो शेयर भी ज़रूर करना है। और कमेंट करके मुझे अपना नाम बताओ और आप कहाँ से देख रहे हो मुझे ये भी बताओ, तभी मैं आपसे कनेक्ट हो पाऊंगी, ठीक है। तो बने रहो मेरी वीडियो में, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।